बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आफाक सन सीरीज़ क्लास 7 का जो मैथमेटिक्स है उसका 6th यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस यूनिट का नाम है डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशंस। तो पहला टॉपिक हमारे पास है कंटिन्यूड रेशो। तो रेशो तो आपने क्लास 6 में पढ़ी होंगी कि रेशो क्या चीज़ होती है। रेशो हमारे पास कंपैरिजन होता है, एक मुआवजना होता है दो क्वांटिटीज़ के दरमियान। ठीक है, हम रेशो में बताते हैं कि एक क्वांटिटी दूसरे के मुकाबले में कितना है। ठीक है, कंटिन्यूड रेशो उस रेशो को कहते हैं जब हम 3 या 3 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के दरमियान जो है ना कंपैरिजन करें, मुआवजना करें। ठीक है, सिंपल रेशो जो होता है सिर्फ रेशो वो दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के दरमियान होता है और कंटिन्यूड रेशो 3 या 3 के ज़्यादा क्वांटिटीज़ के दरमियान कंपैरिजन होता है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिया हुआ है। हमारे पास ए और बी का रेशो जो है 2:3 इस तरह है। बी और सी का रेशो कितना है 3:5, ये इस तरह है। तो इन दोनों का कंटिन्यूड रेशो हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। कंटिन्यूड रेशो इन तीन, यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली 3 क्वांटिटीज़ है, एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। तो हम तीनों का कंटिन्यूड रेशो इस तरह लिख सकते हैं A to B to C, इस तरह हम लिख सकते हैं। तीनों का कंटिन्यूड रेशो है। ठीक है, तीनों का है। ये दो अलग अलग है और यहाँ पर मैंने 3 ABC तीनों को एक साथ जमा किया। तो किस तरह हम लिख देते हैं, पहले ए का रेशो कितना है, वो तो 2 है, ये पहले वाला ए का, ये दूसरा वाला बी का है। ठीक है, तो ए वाला पहले क्या है 2 है, तो एक नीचे 2 मैंने लगा दिया, फिर इस रेशो का निशान लगा दे। फिर बी का रेशो कितना है 3 है, बी का कितना है 3 है, तो 3 मैंने लगा दिया। अच्छा, फिर दूसरे में बी कितना है 3 है, तो दूसरे लाइन में मैं बी के नीचे 3 लगा दूंगा और सी का कितना है 5 है, तो दूसरे लाइन में सी के नीचे मैं यहाँ पर 5 लगा दूंगा। तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर जो है बी 3 है और यहाँ पर बी 3 है, बी दोनों में एक है, 3 और 3 सेम है। तो हम फिर इस तरह करते हैं कि ये ए वाला, इसका आंसर किस तरह निकालेंगे। ये जो है ना 2 रेशोज़ है, इनसे हमने कंटिन्यूड रेशो बनाना है। तो किस तरह, इस तरह बनाते हैं। तो ये 2 इस तरह नीचे ले आते हैं, फिर ये सिंबल जो है ना रेशो का, फिर ये 3 है, ये एक जैसे है तो इनसे हम एक ही लेते हैं, 3 मैंने इनसे लिया और फिर ये 5 भी अपनी जगह। तो ये इसका आंसर इस तरह आ गया। ठीक है, इस तरह हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 2 रेशोज़ थे, लेकिन मैंने एक ही रेशो में लिख दिया, कंटिन्यूड रेशो में ए और बी के दरमियान था और बी और सी के, तो मैंने ए बी सी के दरमियान जो लिख दिया वो इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ही तरीक़े आपको नज़र आएंगे। बाज़ दफ़ा जो है ना ये बी दोनों में एक जैसा होगा, यहाँ पर बी को देख ले 3 है, इन दोनों में बी को देख ले तो 3 है, एक जैसा है। बाज़ दफ़ा ये एक जैसा नहीं होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, अगर एक जैसे है तो फिर सिंपल तरीक़ा है, हम पहले वाले को इस तरह नीचे ले आते हैं, दूसरे वाले 3 में से एक उठा ले। ठीक है, और तीसरे वाले को भी इस तरह नीचे लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है x to y दैट इज़ 3 to 4 और y to z दैट इज़ 5 to फॉर एग्ज़ाम्पल 6, इस तरह मैंने ले लिया। तो फिर इनका हमने कंटिन्यूड रेशो किस तरह निकालें। इसमें ये दूसरा वाला टर्म सेम नहीं है, ये y यहाँ पर 4 है, ये y यहाँ पर क्या है 5 है, तो दोनों सेम नहीं, एक जैसे नहीं है। तो किस तरह हम कर सकते हैं, हम कंटिन्यूड रेशो इस तरह लिख सकते हैं, x इन तीनों का रेशो x y और z का, तो x y और z का रेशो किस तरह आएगा, इस तरह आएगा ना, x y z, x to y to z। हम x की जगह क्या लिखेंगे 3, फिर y की जगह क्या लिखेंगे 4, रेशो का निशान लगा के। फिर दूसरे लाइन पे आ जाते हैं,
y की जगह नीचे क्या लिखेंगे 5 मैंने लिख दिया y के नीचे। फिर z की जगह क्या लिखेंगे 6, नीचे 6 लिखे इस दूसरे लाइन। फिर एक लाइन इस तरह खींचे। फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों तो एक जैसे नहीं, यहाँ पर तो एक जैसे थे ना 3 3, तो मैंने एक लगा दिया, एक जैसे नहीं है तो फिर हम एक जैसे को बना देंगे इस तरह कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 ज़ार 15 आ गया, पहले लिख देंगे। फिर इस रेशो का सिंबल, फिर ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 ज़ार 20 इस तरह आ गया। फिर ये 4 इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, 6 4 ज़ार 24, तो ये 24 आ गया। तो हमने इस तरह लिख दिया। अगर ये दूसरा टर्म जो है ना y, ये एक जैसा ना हो, यहाँ पे y 4 है, यहाँ पे y 5 है, एक जैसा नहीं है, तो फिर हम इस तरह का प्रोसेस कर देते, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ठीक है। इस तरह हम ये आंसर निकाल लेते। तो हमारा x to y to z रेशो क्या आ गया 5 to 15 to 22 24। अगर आप लोग ये वाला इस तरीके से करना चाहते तो भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको इस तरीके से सॉल्व कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a to b to c, इसके साथ 2 लगा दिया, यहाँ पर 3, फिर नीचे 3 और फिर यहाँ पर 5। तो अगर आप इस तरीके से हल करें, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर 3 ऊपर 3 के साथ और ये इसके साथ, तो 2 3 ज़ार 6 आ गया, फिर 3 3 ज़ार 9 आ गया और फिर 5 3 ज़ार 15 आ गया। इस तरह का आंसर आता है। लेकिन अगर हम ये सिंप्लीफाई कर दें तो फिर इससे ये बन जाता है, ठीक है। अगर आप लोग देख लेकर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इससे ये आंसर बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 6 इसको 3 पर डिवाइड करें, 3 पर 3 डिवाइड हो सकता है ना, तो 3 2 ज़ार 6, इसको 3 पर डिवाइड करें, 3 3 ज़ार 9 और 3 5 ज़ार 15। तो ये वही आ रहा है जहाँ पहले था। तो इसको सिंप्लीफिकेशन के बाद भी वही आंसर आता है। तो आप ये वाला जो दूसरा टर्म इसमें सेम है तो आप इस तरीके से भी कर सकते। तो अब ये तरीक़ा भूल जाए, इस पर ध्यान ना दें, हमेशा ये तरीक़ा इस्तेमाल करें, ये ठीक है राइट, इसको इस्तेमाल करें। अब इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 6.1 एक्सरसाइज में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे 6.1 एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है, a to b इज़ 4 to 5, b to c इज़ 5 to 6। ए बी और बी सी का रेशो गिवन है, हमने कंटिन्यूड रेशो फाइंड करनी है। फाइंड ए टू बी टू सी। तो हम पहले सोल्यूशन लिख देंगे, पहले लिख देंगे ए टू रेशो का सिंबल, फिर बी इस तरह सी लिख देंगे। तो पहले ए की जगह हम लिखेंगे 4, या फिर मैंने लिख दिया 4, फिर ये रेशो, फिर बी की जगह क्या लिखना है 5 लिखना है। फिर इस दूसरे लाइन में आ जाए, दूसरे लाइन में बी की जगह क्या लिखना है 5 और सी की जगह क्या लिखना है 6। फिर इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। ये दोनों सेम है तो वही तरीक़ा भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं। 5 4 ज़ार 20, ठीक है। फिर 5 5 ज़ार 25 आ गया। फिर 5 और 6 मल्टीप्लाई के 5 6 ज़ार 30। तो हमारा आंसर इस तरह आता है, ठीक है, बिल्कुल आसान चीज़ है। पार्ट बी पे आए, तो पार्ट बी में किस तरह चीज़ें गिवन है। अच्छा, इसको ज़रा मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए, ठीक है। अब ठीक हो गया। तो ये अब हम सॉल्व कर देते। हमने डी और ई गिवन है 2 6, ई एफ गिवन है 7 8, और हमने क्या फाइंड करना है डी टू ई टू एफ। तो पहले सोल्यूशन में आप लिखे डी टू ई टू एफ, फिर इसके बाद डी के नीचे ये 2 लगा दें, फिर ये रेशो का सिंबल, फिर 6 ई के सब बात, फिर दूसरे लाइन में आ जाए, ई के नीचे 7, ई के नीचे आप लोग 7 लगाए, फिर एफ़ के नीचे आप लोगों ने 8 लगाना है, एफ़ के नीचे 8 मैंने लगा दिया। फिर इसको इस तरह का, अब ये दोनों मल्टीप्लाई करें इससे 2 7 ज़ार
14 आ गया। फिर ये रेशो का सिंबल, ये दोनों मल्टीप्लाई करें तो 6 7 ज़ार 7 चक्का 48 7 चक्का 42 आई थिंक 42, 6 7 ज़ार 42। फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करें, इस तरह रेशो का सिंबल बीच में लगाना है, 6 8 48 48। ठीक है, तो इस तरह हमारा आंसर बन गया। पार्ट सी पे आते हैं, तो सी भी इसी तरह है बिल्कुल। GH 8 9 HI 9 12, हमने क्या फाइंड करना है, GHI ये फाइंड करना है। तो आप लोग सोल्यूशन में लेके GHI, फिर G के नीचे 8, H के नीचे क्या लगाना है 9, फिर दूसरे लाइन में H के नीचे 9 और G के नीचे 12। तो आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो 9 8 72 72, 9 8 ज़ार 72, फिर 9 9 ज़ार 81, फिर 9 12 ज़ार 12 नम 108 आई थिंक। लेट मी डू इट ऑन द कैलकुलेटर। 12 क्रॉस 9 108, तो 8 9 ज़ार 72, 9 9 ज़ार 81 और 12 9 ज़ार 108। तो इस तरह आ गया। अच्छा, अब J और K इस पे आते हैं। J K 6 7 है, K L क्या है 10 और 1, फाइंड क्या करना है J K L। तो इस तरह J के नीचे 6 लगाएं, K के नीचे 7 इस तरह, फिर दूसरे लाइन में K के नीचे 10 लगाना है और ये रेशो K L के नीचे 1। तो अब इनको इनसे मल्टीप्लाई करें, 6 10 ज़ार 60 आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 10 7 ज़ार 70 आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 7 1 ज़ार 7। तो ये हमारा आंसर हो। ठीक है, अब दूसरे पार्ट ई पे आ रहे हैं। M2 N8 N5 और O6, MNO हमने फाइंड करना है। तो आप लोग सोल्यूशन में MNO लिख ले। M के नीचे 2 लगाना है, फिर N के नीचे 8 लगाए, दूसरे लाइन में N के नीचे 5, फिर रेशो O के नीचे 6। अब ये वाला प्रोसेस करें, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो 2 5 ज़ार 10 10 बन गया, 5 8 ज़ार 40 40 बन गया, और 8 6 ज़ार 6 48 48 बन गया। तो इस तरह मैंने कंटिन्यूड रेशो निकाल लिया। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये सारे इजी है, मैं एक ही वीडियो में इनको करूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर मैं ज़रा चिपका दूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, A to B is 8 to 9, B to C is 4 to 6, और हमने क्या फाइंड करना है, A to B to C, हमने ये वाला फाइंड करना है। ठीक है, तो ये चीज़ हम फाइंड करेंगे। ये बुक में भी इस तरह का गिवन है, और आप लोग जो है ना कर सकते हैं। ये ज़रा मैं आपको बता दूँ, बुक में भी इस तरह है। ठीक है, जिसको पहले बुक से कंपेयर करते थे, फिर देख लेते कि बहुत स्टूडेंट्स कोई चीज़ समझ नहीं आती बुक्स के बगैर, तो बुक में पहले आप लोग देख ले इसको। तो बुक में ये किस तरह गिवन है, ज़रा इसको मैं कैमरे के एंगल को बराबर करता हूँ, माज़रत चाहता हूँ इस डिस्टर्बेंस के लिए। अच्छा, अब ठीक हो गया। तो हमने क्या करनी है यहाँ पे, बुक में क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह है। क्वेश्चन 2 में यहाँ पर हमें कह रहा है कि द रेशो ऑफ A to B इज़ 8 9 एंड B to C इज़ 4 6। फाइंड द कंटिन्यूड रेशो A to B to C। A और B का रेशो यही है, और B और C का रेशो ये, हमने क्या फाइंड करना है, कंटिन्यूड रेशो फाइंड करनी है। ठीक है, तो किस तरह फाइंड करनी है वो हम पहले भी कर चुके हैं, अब भी करेंगे। अच्छा, तो A और B का रेशो 8 9 है, B और C का 4 6 है। हमने कंटिन्यूड रेशो यहाँ पर फाइंड करनी है। तो कंटिन्यूड रेशो मैंने इस तरह लिख दिया, A के नीचे 8 लगा दें,
और बी के नीचे क्या लगाना है 9, फिर दूसरे लाइन में बी के नीचे 4 और सी के नीचे क्या लगाना है 6। तो आप ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये वाला ऊपर के साथ और ये वाला इसके साथ। तो 4 8 जार 4 8 32 32 आएगा। फिर 4 9 जार 4 9 36 36 आएगा। 4 9 जार 36 और 9 6 जार 9 6 54 54 आ गया। 9 6 जार 54। तो इस तरह हमारा आंसर बन के, तो हम कह सकते हैं कि A to B is to C equals 32 is to 36 is to 54। इस तरह हमारा आंसर बन गया। ठीक है, अब पार्ट 3 पे, क्वेश्चन 3 पे आ रहे, तो क्वेश्चन 3 आप बुक में देख ले कि क्या कह रहा है, फिर बाद में समझा देंगे। तो बुक में क्वेश्चन 3 किस तरह है? Question 3, the two ratios of three quantities A to B in C are AB 2 3, BC 4 5. Find their continued ratio। तो हमने कह रहा है कि टू क्वांटिटीज़ A और B का ये रेशो है, B और C का ये रेशो, हमने कंटिन्यूड रेशो फाइंड करना। कंटिन्यूड रेशो का मतलब ये है कि A, B और C का रेशो एक ही दफ़ा पर फाइंड करना है। कंटिन्यूड रेशो ये है ना। तो हमने लिख दिया क्वेश्चन 3 में कि A और B क्या है 2 3, B और C क्या है 4 5। कंटिन्यूड रेशो हम इसको बोलते हैं। ठीक है, कि A, B और C का ये का एक ही टाइम पे हमने इनका रेशो फाइंड करनी। ये तो अलग अलग है ना, A और B का, B और C का। तो हम फाइंड करेंगे कि A और B और C का इन तीनों का रेशो क्या है। ये होता है हमारे पास कंटिन्यूड रेशो। अगर आपको कह रहा है कि कंटिन्यूड रेशो फाइंड करें तो इस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो A के नीचे आप लोग 2 लगा लें, फिर रेशो का सिंबल, B के नीचे आप लोग 3 लगा लें, फिर दूसरे लाइन में B के नीचे 4 और C के नीचे क्या लगाना है 5। अब ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 2 4 जार 8 आ गया। ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 4 3 जार 12 आ गया। और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 5 3 5 जार 15। तो हमारे पास कंटिन्यूड रेशो क्या आ गया, A to B to C, ये क्या बन गया 8 to 12 to 15। इस तरह हमारे पास कंटिन्यूड रेशो आ रही है। अच्छा, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन 4 में क्या है? तो क्वेश्चन 4 में यहाँ बुक्स में समझा देता हूँ। क्वेश्चन 4 में कह रहा है द रेशो ऑफ इब्राहिम मार्क्स टू अहद मार्क्स इज़ 5 to 3। इब्राहिम और अहद ये दो बंदे हैं, इन दोनों के मार्क्स के दरमियान रेशो जो है 5 to 3 ये रेशो है। एंड द रेशो ऑफ इब्राहिम मार्क्स टू मरवाज मार्क्स इज़ 4 7। इब्राहिम और मरवा के मार्क्स के दरमियान रेशो क्या है 4 और 7 है। फाइंड द कंटिन्यूड रेशो अमॉन्ग देयर मार्क्स। उनके मार्क्स के दरमियान में क्या फाइंड करते हैं कंटिन्यूड रेशो। कंटिन्यूड रेशो का मतलब ये है कि इन तीनों का रेशो, इब्राहिम, अहद और मरवा, इन तीनों का रेशो मालूम करना है। ठीक है, ये तो दो अलग अलग है ना, हम तीनों का एक ही दफ़ा मालूम करेंगे। तो ये क्वेश्चन ज़रा ट्रिकी है, इसको समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन 4 में क्या गिवन है कि इब्राहिम मार्क्स और अहद मार्क्स का रेशो जो है वो क्या है 5 to 3। इस तरह मैंने लिख दिया। फिर इब्राहिम मार्क्स और मरवा के मार्क्स का रेशो कितना है 4 to 7, वो ये है। हमने कंटिन्यूड रेशो मालूम करने हैं। कंटिन्यूड रेशो मतलब ये है कि इन तीन बंदों का, ये 3 बंदे हैं असल में, इब्राहिम है, मरवा है और अहद, इन तीनों का रेशो मालूम करना है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूड रेशो। तो इसमें एक्चुअली जो 2 दफ़ा जो नाम आ रहे हैं वो इब्राहिम का है, तो ये इब्राहिम हम बीच में लगाएंगे। तो पहले इसका नंबर है, पहले ये वाला लगाएंगे। ये 2 दफ़ा आ रहा है तो ये बीच में लगाएंगे और ये आखिर में। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लेना। तो बी जो है ना 2 दफ़ा आ रहा था तो मैंने बीच में लगा दिया है। यहाँ पर भी जो 2 दफ़ा आ रहा है इब्राहिम में वो बीच में लगाना है, तो मैंने पहले क्या लगा दिया,
असद मार्क्स, फिर रेशो इब्राहिम मार्क्स एंड देन फिर रेशो मरवाज मार्क्स, मरवा के मार्क्स जितने। तो इब्राहिम जो 2 दफ़ा है इसको मैंने दरमियान में लगा दिया। फिर अब हमने क्या करना है, असद के मार्क्स कितने हैं, यहाँ पर असद अहद और असद नहीं अहद है, अहद के मार्क्स कितने हैं, ये तो दूसरे नंबर पर है ना, तो ये 3 है। ठीक है, इसको ज़रा गौर से देखिए, अहद के मार्क्स 3 है, तो फिर हमने 3 अहद के नीचे लगाना है। फिर ये रेशो का सिंबल, और इब्राहिम के मार्क्स पहले लाइन में कितने हैं, 5 है, तो 5 मैंने लगा दी। फिर दूसरे लाइन में इब्राहिम के मार्क्स कितने, 4 है, तो इब्राहिम के नीचे मैंने 4 लगा दिया। और मरवा के मार्क्स कितने हैं, 7 है, तो इसके नीचे मैं 7 लगा दूंगा। और फिर इसके साथ वो प्रोसेस करना है जो पहले हम करते हैं, इसके साथ ये वाला मल्टीप्लाई करें, 3 4 ज़ार 12 आ जाता है। फिर ये रेशो ये वाला इसके साथ 4 5 ज़ार 20, फिर ये वाला इसके साथ 5 7 ज़ार 35। तो इब्राहिम अहद इब्राहिम और मरवा के मार्क्स में जो रेशो है, तो कंटिन्यूड रेशो वो ये है 12 20 एंड 35। 3 4 ज़ार 12, 4 5 20, 5 7 35। तो इस तरह इनका रेशो आ रही है। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने ध्यान में रखना है, जो 2 दफ़ा आ रहे हैं वो बीच में लिखना है, और ये अहद पहले है तो अहद का रेशो ये है, ये वाला पहले लगाना है। तो इस चीज़ में थोड़ा ख्याल रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन 4 था। अब क्वेश्चन 5 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन 5 से पहले मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, इसके बाद लिखूँगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 100 रुपये हैं, ठीक है, 100 रुपीज़ है मेरे पास, और ये मैं 2 बंदों के दरमियान तकसीम करता हूँ। ठीक है, एक हमारे पास लेट से अवैस है और दूसरा है जानजेब। ठीक है, तो 2 बंदे हमारे पास, एक अवैस है और दूसरा जानजेब है। इन दोनों के दरमियान में ये 100 रुपये तकसीम करना चाहता हूँ, और दोनों का रेशो कितना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अवैस का रेशो 3 है और जानजेब का रेशो कितना है, 7 है। ठीक है, ये जहान जेब लिखना चाहिए, लेकिन जो भी है इसके हमें साथ लेना देना नहीं है। अच्छा, तो इन रेशो में ये जो है ना, ये किस तरह हम तकसीम कर देते हैं, ये 100 रुपये इन रेशो में इन दोनों बंदों के दरमियान किस तरह मैं डिवाइड करूँगा। तो इसका एक आसान सा तरीक़ा मैं बताता हूँ। पहले हम क्या करते थे, हम सम ऑफ रेशोज़ मालूम करते, इन दोनों को जमा कर देते, सम ऑफ रेशोज़, सम ऑफ रेशोज़। तो सम ऑफ रेशोज़ इन दोनों को जमा करें, 3 + 7, ये क्या बन जाते हैं, 10, ये 10 बन गए। फिर हम क्या करेंगे, अवैस का हिस्सा कितना है, पहले अवैस का हिस्सा है ना, तो पहले मैं लिखूँगा अवैसिस शेयर। अवैस का शेयर कितना है, अवैस शेयर उसका रेशो कितना है, 3 है, और टोटल सम ऑफ रेशो कितना है, ये नीचे लिख देंगे और ये इस अमाउंट में मल्टीप्लिकेशन देंगे 100 में। तो ये 0 0 के साथ कैंसिल हो गए, 3 और 10 मल्टीप्लाई करें तो 30। तो अवैस का कितना हिस्सा है, 30। अब जानजेब का कितना जो है ना मिलता है, उसको कितना हिस्सा मिलता है, तो उसका रेशो क्या है, 7 है, और टोटल क्या है 10, और मल्टीप्लिकेशन देंगे हम इस अमाउंट में। तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 7 और ये क्या बन गया, 70 बन गया। तो हम अब इसको इतना मिलेगा और इसको इतना मिलेगा। ठीक है, तो इस 100 रुपीज़ में से दोनों का हिस्सा मैंने निकाल दिया। इस तरह और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके जैसे, तो हम इसी तरीके से उनको हल करेंगे। ठीक है, पहले हम सम ऑफ रेशो फाइंड करेंगे, यहाँ पर इसको समझ ले, बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर सम ऑफ रेशो, फिर जो रेशो होगा वो ऊपर लगा देंगे, सम ऑफ रेशो नीचे, और उस अमाउंट में मल्टीप्लिकेशन देंगे जो भी नंबर यहाँ पर गिवन हो। इस तरह दूसरे का 7 डिवाइड बाय टोटल एंड मल्टीप्लाइड बाय द टोटल अमाउंट। सो द आंसर इज 770। अच्छा, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन 5 में क्या गिवन है और क्या नहीं है, यहाँ पे मैं थोड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन 5
हमारे पास ये है, यहाँ पर बुक में अगर आप लोग देख ले तो क्वेश्चन 5 में है डिवाइड 7,500 रुपीज़ इनटू द रेशो दिस। तो हमारे पास ये रेशो है, इसके मिसाल मतलब है 3 बंदे हैं, ठीक है। 3 बंदों में इस पहले बंदे का रेशो ये है, दूसरे का ये, तीसरे का ये, इन तीनों में ये रुपीज़ जो है ना ये डिवाइड करने हैं, तकसीम करने हैं। तो किस तरह तकसीम करेंगे? तो मैंने पहले तरीक़ा बताया, सम ऑफ रेशो मालूम करें और वो आगे तक जो प्रोसेस जा रहे हैं ना वो हम करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिख चुका हूँ, पहले हम लिखेंगे टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट कितना है? 7,500, ये टोटल अमाउंट है। और गिवन रेशो कितना है 3 बंदों का? एक 4 है, 6 और 5, ये रेशो है। तो इस अमाउंट के इस रेशो पर किस तरह डिवाइड करना है आइए समझते हैं। तो पहले हम लिखेंगे सम ऑफ रेशोज़ मैंने लिख दिया। तो ये सारे हम जमा करेंगे, 4 प्लस 6 प्लस 5, सारों के मैंने जमा किए तो क्या रहे? 15 आ रहे। 4 प्लस ये 10 बन गया और इसके साथ 5 15 बन गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस पहले वाले का हिस्सा जो निकालेंगे इस 4 तो पहले हमारे साथ पास है 4 और टोटल रेशो कितना है इस पर हम डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लिकेशन देंगे इस अमाउंट से 7,500। तो इसको हम किस तरह करते हैं? अब आइए, अब 75 को 15 से 15 1 ज़ार 15, 15 5 ज़ार 75, ठीक है। और इसके साथ 2 ज़ीरोज़ बच गए तो 2 ज़ीरोज़ लगा दें, 15 5 75। और अब क्या करना है, 4 और 5 को मल्टीप्लाई 4 5 ज़ार 20 और 2 ज़ीरोज़ भी लगा दे तो इसका हिस्सा कितना है? 2000। दूसरे का हिस्सा किस तरह निकालेंगे? दूसरा है 6 और इस टोटल पे डिवाइड करेंगे 15 और मल्टीप्लाई करेंगे इस अमाउंट से 7500। तो इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाते हैं? 15 1 ज़ार 15, 15 5 ज़ार 75 और 2 ज़ीरोज़ भी लगा दें। फिर 6 5 ज़ार 30 आ गया और इसके साथ 2 ज़ीरोज़ भी है तो 2 ज़ीरोज़ 3000 इसको मिला, ठीक है। तीसरे का कितना होगा? तीसरा वाला क्या है? 5 है तो हम ऊपर लिखेंगे 5, नीचे क्या लिखेंगे? 15, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे इससे। अगर आप लोग इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर सिर्फ ये नंबर जो है चेंज हो रहा है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है और नीचे 15 और ये 15 और ये 15 और ये हूबहू सेम नंबर्स आ रहे हैं। तो 15 1 ज़ार 15, 15 5 ज़ार 75। अब 500 को 5 से मल्टीप्लिकेशन दे तो क्या आएगा? 5 5 ज़ार 25 और 2 ज़ीरोज़, तो ये आ गए। अगर आप लोग अपने जवाब को चेक करना चाहते हैं कि आंसर जो आ रही है 3 आंसर्स ये ठीक है कि गलत है, तो आप इन तीनों को जमा करें। अगर इससे ये आंसर आ गया तो फिर आपका जवाब ठीक है। तो 2000 और 3000 ये 5000 बन गए और 2000 7000 और ये 500, तो ये आंसर आता है, ठीक है, इन तीनों के जमा। तो ये हमारा आंसर बराबर है, ठीक है। अब क्वेश्चन 6 पे आ रहे हैं। 6 पहले बुक में समझा दें फिर आप लोग खुद समझ जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन 6 बुक में किस तरह है? मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स of a triangle in the ratio. Okay, the measurement of 3 angles of a triangle are in the ratio 2 to 5, right? हमारे पास 3 एंगल्स हैं। एक ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है, 3 एंगल्स होते हैं। और इन एंगल्स का रेशो कितना है? 2 2 और 5। एक का 2 है, दूसरे का 2 है और तीसरे का क्या है? 5 है। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल। अब हमने हर एक एंगल का मेजरमेंट निकालना है कि हर एक एंगल कितनी डिग्री का है, ठीक है, हमें मालूम नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक डायग्राम भी बना लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह मेरे पास एक ट्रायंगल है और इसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक ट्रायंगल है इस तरह,
तो इसमें तीन जो है ना, तीन एंगल्स होते हैं इसमें, इस तरह तीन एंगल्स होते हैं, और इन तीनों का सम जो है हमारे पास, ये हमें मालूम है कि ये 180 का। कोई भी ट्रायंगल आप लोग ले लें और इन तीनों एंगल्स का सम, इन तीनों एंगल्स को अगर आप लोग जमा करें तो ये क्या आएगा, ये 180 डिग्री ही आएगा। तो तीनों एंगल्स का सम क्या है, 180 डिग्री। अब हमने मालूम करना है कि ये एंगल जो है ये वाला, ये कितना है, ये एंगल कितना है और ये एंगल कितना है, ये तीनों एंगल्स कितने हैं। हमें क्या गिवन है, हमें सिर्फ इतना गिवन है कि इन तीनों का सम क्या है, 180 है। ये तीनों 180 के बराबर है और इसका रेशो क्या है, 2 है, दूसरे का रेशो भी 2 है और तीसरे का रेशो 5 है। तो हम रेशो से इन एंगल्स का जो है ना मेजरमेंट फाइंड करेंगे कि ये एंगल्स कितने हैं, कितने डिग्रीज के हैं। तो पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे द सम ऑफ ऑल एंगल्स आवर ट्राइंगल इज़, ये हमें पहले से पता है, बुक में नहीं दिया है लेकिन पहले हमें पता है कि ट्राइंगल के तमाम एंगल्स का सम जो है, मजमूआ जो है वो 180 का बराबर होता है। 180 डिग्री, ये डिग्री का निशान है ऊपर जो मैंने लगा दिया। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। अब द रेशो ऑफ 3 एंगल्स, जो हमारे पास 3 एंगल्स होते हैं ट्राइंगल में, इनका रेशो क्या गिवन है बुक में, 2, 2 और 5। तो अब हमने ये सारे हैं ना, ये 180, इसको इस रेशो पर डिवाइड करना है। तो फिर ये तीनों एंगल है वो हमारे पास आ जाएंगे कि वो क्या है, ठीक है। तो इनको इस पर कैसे डिवाइड करेंगे, हम पहले सम ऑफ रेशो मालूम करते हैं, ठीक है, जो पहले क्वेश्चन में मैंने किया, फिर एक एक लेकर इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं क्या लिखूँगा, सम ऑफ रेशोज इज इक्वल टू 2 + 2 + 5, तीनों मैंने जमा किए तो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। अब इसमें पहले वाले का हिस्सा, फर्स्ट एंगल ये है, ये दूसरा एंगल है, सेकंड एंगल ये तीसरा एंगल है। तो मैं लिखूँगा फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल इसका रेशो क्या है, 2 है और टोटल कितने आ रहा है, 9। मल्टीप्लिकेशन किस में देंगे, इसमें 180 में, 180 डिग्री, ठीक है। तो अब 180 को अब 9 पर डिवाइड कर सकते हैं, 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 180, तो इससे 20 आ गया। अब 20 को 2 से मल्टीप्लिकेशन दे तो 2 2 ज़ार 4, तो 40 आ रहे हैं। तो पहला एंगल कितने डिग्रीज का है, 40 डिग्रीज का है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये पहला एंगल जो है ये 40 डिग्रीज का है, ठीक है। अब दूसरा एंगल, सेकंड एंगल, इस दूसरे का रेशो कितना है, 2 है, दूसरे का भी 2 है और टोटल कितने हैं, 9। ये नीचे लगाने हैं और किस में मल्टीप्लिकेशन देना है, 180 में। तो इसका आंसर आ जाएगा 180। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह है, तो दूसरा भी आएगा हमारा 40, ठीक है। ये तो इसी तरह है ना, तो इससे भी 40 आंसर आएगा। अब तीसरा एंगल, थर्ड एंगल कौन सा है, इसका रेशो 5 है और टोटल कितने, 9 और मल्टीप्लिकेशन किस में देनी है, 180 में। तो अब लोग 180 को 9 पर डिवाइड करें, 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 180, 20 आ गया। 5 को 20 से मल्टीप्लाई करें, 5 2 ज़ार 10, सो हमारा आंसर 10 डिग्रीज आ गया। तो एक एंगल था 40 डिग्री, दूसरा एंगल था 40 और तीसरा एंगल था 100 डिग्रीज, ठीक है। ये तीनों एंगल्स मैंने यहाँ पर फाइंड किया। तो बिल्कुल आसान तरीका है, सिर्फ आप लोगों ने यही चीज़ समझ में रखनी, याद रखनी है कि सारे एंगल्स जो है ना ट्रायंगल के, ये 180 के डिग्रीज के बराबर होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन 7 पे आ रहा है। क्वेश्चन 7 हमारे पास किस तरह है, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन 7 में क्या बता रहे, डिवाइड 5367 बिटवीन आयशा, सादिया एंड मदीहा इन द रेशो दिस। तो जैसे मैंने कामिल और जानजेब का लिया ना, जो एग्जाम्पल लिया,
तो उस तरह ये एग्ज़ाम्पल भी है। ये 3 लड़के हैं हमारे पास, आयशा, सादिया, मदीहा। इनका रेशो क्या है, ये है। और ये प्राइस जो है ना इन 3 लड़कियों के दरमियान में बांटना है, तकसीम करना है। तो किस तरह तकसीम करेंगे ये आगे समझा देते हैं। अच्छा, तो आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मेरे उर्दू पर ध्यान मत दीजिए क्योंकि मैं पश्तो स्पीकर हूँ, इंग्लिश भी बोल लेता हूँ लेकिन पश्तो स्पीकर, उर्दू मेरी थोड़ी कमज़ोर है। लेकिन आप लोग सिर्फ चीज़ों को समझे और जो भी क्वेश्चंस वगैरह हो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है, 5376 टोटल अमाउंट इतना है। और आयशा, सादिया और मदीहा का रेशो कितना है, ये रेशो हम इस तरह लिखते हैं। इनका रेशो है 8 to 7 to 6, इस तरह इनका रेशो है। तो हम ये प्राइस इनके दरमियान कैसे तकसीम करते हैं, पहले हम सम ऑफ़ रेशोज़ मालूम करेंगे। इन तीनों को जमा करें, सम ऑफ़ रेशोज़। सो मैंने इन तीनों को जमा किया, 8 + 7 + 6। तो 8 और 6 और 7 ये क्या आ गया, 13 आ गया। ठीक है, 13 और 8 क्या बन रहा है, 21 बन रहा है। ठीक है, तो 21 आ गया। अब आयशा का हिस्सा हम निकालेंगे, आयशाज़ शेयर। तो आयशा का शेयर कितना है, वो है 8। इसका रेशो 8 है ना, और टोटल रेशो सम ऑफ रेशो क्या है, 21। और मल्टीप्लिकेशन हम इस अमाउंट में देंगे, 5376। तो पहले हम इस अमाउंट को 21 पे डिवाइड करेंगे, 5376 डिवाइड बाई 21। तो 5376 को मैंने 21 पर डिवाइड किया तो क्या रहे, 256। तो 21 1 21, इसको मैंने 21 पर डिवाइड किया तो क्या रहे, 256। ठीक है, इस तरह आ रहे। अब हमने क्या करना है, 8 और 256 को आपने मल्टीप्लाई करना है। 8 मल्टीप्लाइड बाई 256 तो क्या रहे, 2048 इस तरह आ गया। ये आयशा का हिस्सा है। ठीक है, अब सादिया है, इसके बाद हम लिखेंगे सादियाज़ शेयर। सादिया का शेयर कितना है, तो सादिया का रेशो कितना है, 7। और टोटल रेशो सम ऑफ रेशोज़ कितने हैं, 21। और मल्टीप्लाई करेंगे इस अमाउंट से, 5376। तो ये किसके बन जाएगा इक्वल, इसको जब हम 21 पर डिवाइड करें तो वही नंबर आएगा ना, ये तो एक जैसे है। अब इस नंबर को 7 से मल्टीप्लिकेशन दें तो 256 मल्टीप्लाइड बाई 7, 256 मल्टीप्लाइड बाई 7 ये आ रहा है 1792। आ रहा है हमारे पास 179 सादिया का इतना हिस्सा मिलता है। अब मदीहा, ये बाकी है, मदीहा शेयर, मदीहाज़ शेयर। इसका हिस्सा कितना है, इसका रेशो 6 है मदीहा का, ये तीसरा वाला जो है ना। और टोटल कितने हैं, 21। और मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से 5376। तो जब इसको हम 21 1 और 21 है, इसको जब 21 पर डिवाइड करें तो 256 आ रहा है। 256 को 6 से मल्टीप्लिकेशन दे, 256 क्रॉस 6 तो क्या रहे, 1536 ये आंसर आ रहा है। अगर आप तो तीनों के शेयर्स मैंने निकाल दिए, आयशा का, सादिया का और मदीहा का। अगर आप लोग अपना आंसर देखना चाहते हैं कि ये जवाब जो आ गया ये ठीक है या गलत है, इन तीनों को जमा करें। अगर ये आया तो फिर ठीक होंगे। इन तीनों को मैं जमा कर देता हूँ, 2048 प्लस 1792 प्लस 5376 तो इसका आंसर वही आ रहा है जो ऊपर दिए गए 5376। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। अब आखिरी बचता है क्वेश्चन नंबर 8, तो इसको भी कर देते हैं और ये हमारा होगा फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1 कवर होगा इससे। तो क्वेश्चन 7 किस तरह गिवन है,
सॉरी क्वेश्चन 8। तो क्वेश्चन 8 में हमारे पास क्या है, डिवाइड 3, 4, 1, 6 अमॉन्ग दिस 3 पर्सनस ए बी एंड सी। हमारे पास 3 बंदे हैं, इस पहले का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है और तीसरे का नाम सी है। अजीब नाम है। अच्छा, तो 3 बंदे हैं, इनमें ये प्राइस डिवाइड करना है, तकसीम करना है। तो हमने तकसीम करने का तरीक़ा सीखे, सम ऑफ रेशोज़ वगैरह मालूम करेंगे इस तरह। सच दैट, इस तरीके से द रेशो बिटवीन दियर शेयर्स इज़ ए टू बी, पहले पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ ये रेशो है और बी और सी का ये रेशो है। तो ये कंटिन्यूड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। अगर आप पिछले 7 क्वेश्चन में देखें तो ये तीनों एक ही टाइम पर है, 8, 7, 6, लेकिन यहाँ पर तीनों एक ही जगह नहीं है, दो दो है, ए और बी का है और बी और सी का है। तो हम तीनों जब एक साथ ले आएंगे कंटिन्यूड रेशो में तो फिर इस अमाउंट को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इनका कंटिन्यूड रेशो फाइंड करेंगे कि ये इस तरह ये तीनों एक साथ आ जाए, ठीक है। ये तीनों जब एक साथ इस तरह आ जाए तो फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये एक साथ नहीं है, 4, अभी 4 है तो एक साथ इनको 3 बनाने हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे भी हैं। हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है, 3416, ये हमारे पास टोटल अमाउंट है। और ए और बी का रेशो कितना है, 4:5। बी और सी का कितना है, 8:4। हमने तीनों का एक ही टाइम पे तीनों का निकालना है, तो हम कंटिन्यूड रेशो से हम फाइंड कर सकते हैं। तो ए टू बी टू सी, ये कितना आएगा, ए के नीचे 4 लगा दें आप लोग, बी के नीचे 5 लगा दें, फिर दूसरे कतार में बी के नीचे 8 और सी के नीचे 10 लगा दें, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 4 8 जार 4 8 32, 32, 5 8 जार 5 8 40, 40 और 6 10 जार 5 10 जार 50। सो इन तीनों का रेशो ये आ गया, ठीक है। ये इन तीनों का कंटिन्यूड रेशो मैंने फाइंड किया। तो अब इन रेशो से हमने ये अमाउंट तकसीम करना है, ठीक। तो वही प्रोसेस है, सम ऑफ रेशोज़ पहले फाइंड करेंगे जो पिछले क्वेश्चंस में हमने किए ना, सम ऑफ रेशोज़। तो मैं लिख दूंगा सम ऑफ रेशोज़। सम ऑफ रेशोज़ क्या है, 32 + 40 + 50। इन तीनों को आप लोग जमा करें, तो इन तीनों को जमा करें तो क्या बन जाता है, 32 40 और 50 में यहाँ पर ऐड करता हूँ इन तीनों को। 6 4 8 32, 5 8 40, 5 10 50। 32 + 40 + 50, तो ये हमारे पास आ रहा है 122। यहाँ 122 आ गया, ठीक है। अब पहले पर्सन का नाम क्या है, ए है, और इसका रेशो कितना है, 32। सो हम लिखेंगे द शेयर ऑफ पर्सन ए। ए जो पर्सन है इसका शेयर कितना है, सॉरी मैंने शेयर यहाँ पर लिखा नहीं, द शेयर ऑफ पर्सन ए, तो इसका शेयर कितना है, वो इसका रेशो कितना है, 32। टोटल जो है 122 है, इस पर डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे वो उस अमाउंट पे जो हमें गिवन है, 3416, 3416, ठीक है। तो अब आप लोग इसको इस पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा, ठीक है। 3416 को 122 पे डिवाइड करें, 316 डिवाइडेड बाई 122, तो हमारे पास जब 3416 को मैंने 22 पर 122 पर डिवाइड किया तो क्या रहा, 28। 3416 इसको मैंने 122 पर डिवाइड कर तो क्या आ गया, 28, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ऊपर ये तो 1 हो गया ना, 32 और 28 को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 32 और 28 को मल्टीप्लाई करें, 32 मल्टीप्लाइड बाई 28 क्या आ रहा है, 896। सो 896
6 ये आ गया। तो ये पहले बंदे का हिस्सा था। अब दूसरे का, द शेयर ऑफ पर्सन बी, बी जो दूसरा पर्सन है उसका शेयर कितना होगा, तो इसका रेशो कितना है 40 है, तो 40 हम लिखेंगे। और टोटल कितने थे 122, अब मल्टीप्लिकेशन देंगे इस अमाउंट में 3416। तो अब इसको इस ऊपर वाले को 122 पर डिवाइड करें, मैंने पहले किया तो क्या आ रहा था 28 आ रहा था। 40 और 28 को मल्टीप्लाई करें, 40 मल्टीप्लाइड बाई 28 इससे क्या आ रहा है 1120, तो इससे आंसर जो आ रहा है 1120 ये आ रहा है। ठीक है, आप लोग कैलकुलेटर पर कर सकते हैं। अच्छा, अब तीसरे बंदे का शेयर फाइंड करते हैं। द शेयर ऑफ पर्सन सी, पर्सन सी वो क्या है, वो तो 50 ना, तो 50 ऊपर लगाना है और टोटल कितने हैं 122 है और मल्टीप्लिकेशन देना है इसमें 3416। तो जब हम 3416 को 122 पर डिवाइड करें तो क्या आ रहा है 28, और 50 और 28 को आप लोग मल्टीप्लाई करें, 50 मल्टीप्लाइड बाई 28 तो क्या आ रहा है 1400।